हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं एक हिस्टोरिकल ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। माय सेसी गर्ल एक बहुत ही फनी और रोमांटिक ड्रामा है। ये स्टोरी है प्रिंसेस म्यूंग ही की। स्टोरी स्टार्ट होती है जब म्यूंग ही छोटी थी। उसके पैलेस में कई सारे ऑफिसर्स म्यूंग ही की मॉम यानी क्वीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको क्वीन के ओहदे से निकालने के लिए। इस वक्त क्वीन माँ बनने वाली थी। सबको लगता था कि वो बच्चा किंग का नहीं है। एक ऑफिसर के पास उसका एविडेंस भी था कि क्वीन का प्रिंस जोसेओन के साथ अफेयर था। किंग तो अपनी क्वीन से बहुत ही प्यार करते थे। वो तो मानते ही नहीं है कि क्वीन ऐसा कुछ कर सकती है, पर सारे लोग यही मानते थे, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। क्वीन को अपने ओहदे से हटाया जाता है और कंट्री से बाहर निकाला जाता है। वो जा रही थी तभी म्यूंग ही आती है। वो बहुत ही रोती है। उसकी मॉम भी बहुत रोती है, पर उनको पैलेस में से जाना पड़ता है। क्वीन भी दूध की धुली हुई नहीं थी, पर वो प्रिंस जोसेओन से नहीं पर ऑफिसर से ही मिली हुई थी। वो किंग को हटाकर खुद इस कंट्री पे राज करना चाहती थी, पर उस ऑफिसर ने उसे धोखा दिया। अपने आदमी को उसने बोल दिया था कि क्वीन को रास्ते में ही मार देना। उनके आदमी क्वीन को मारने ही वाले थे, पर प्रिंस जोसेओन आके उसे रोकते हैं और सबसे फाइट करते हैं। इसी वक्त क्वीन एक बच्चे को जन्म देती है। किंग अपने ऑफिसर्स के साथ थे। प्रिंस जोसेओन भी बच्चे को लेके वहां आते हैं। उसे देखते ही सारे गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। किंग पूछते हैं, तुम्हारे और क्वीन के अफेयर वाली बात सच है? वो उसके गले पे तलवार रख के पूछते हैं, बताओ सच क्या है? प्रिंस जोसेओन कहता है, मैंने आपका ट्रस्ट खो दिया है और उन लोगों के प्लान को भी नहीं रोक पाया। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्वीन ने कुछ नहीं किया है। ये आपका ही बेटा है। अपनी जान को खतरे में डालकर क्वीन ने बेटे को जन्म दिया है। अपने बेटे को देखकर तो किंग के हाथ में से तलवार गिर जाती है। वो उसे अपने हाथों में लेते हैं और फिर प्रिंस जोसेओन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अपने बेटी और बेटे को देखकर किंग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाने वाले थे। ये बात ऑफिसर को अच्छी नहीं लगी थी, पर किंग के सामने वो ज्यादा कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। फिर स्टोरी 10 साल आगे बढ़ती है और एंट्री होती है हमारे हीरो की। गेओन वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। 3 साल के लिए वो दूसरी कंट्री में पढ़ाई करने गया था। वो बहुत ही स्मार्ट और होशियार था। जिस कंट्री में वो पढ़ाई करने गया था वहाँ भी उसने अपना नाम बना लिया था। कंट्री के किंग तो उसे जाने ही नहीं देना चाहते थे। वहाँ की लड़कियाँ भी उस पे मरती थी। तो ऐसा हैंडसम था हमारा गेओन। वो वापस आके वो अपनी फैमिली से मिलता है। उसकी छोटी बहन का नाम गेओन ही था। उसके पापा किंग के खास ऑफिसर थे। वो गेओनवो को किंग से मिलाने ले जाते हैं। वो छोटा था तब से किंग उसे जानते थे। वो बहुत स्मार्ट था, इसीलिए किंग ने उसे ट्रेजर ऑफ कंट्री का नाम भी दिया था। उससे मिलकर किंग बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। वहाँ चांग ही नाम का लड़का आता है। उसके पापा बहुत ही रिच थे और किंग के करीब भी थे, तो उसे भी पैलेस में अच्छी पोजीशन मिली थी। इस बात का उसे बहुत घमंड था। उसकी और गेओनवो की खास बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। गेओनवो ड्रंक होकर ब्रिज पे आता है। वहाँ वो म्यूंगी को देखता है, वो भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे के बाजू में से जाने लगते हैं, पर म्यूंगी का पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज पे से गिरने ही वाली थी, लेकिन गेओनवो उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, पर गेओनवो को म्यूंगी में से सोजू की स्मेल आती है। उसने भी पी रखी थी। ये देखकर तो गेओनवो चौंक जाता है कि एक लड़की ने इतनी पी रखी है। म्यूंगी के जाने के बाद उसे वहाँ एक रिंग मिलती है। गेओनवो मार्केट में आता है। वहाँ एक आदमी अपनी सर्विस के लिए सबसे डबल पैसे ले रहा था। म्यूंगी भी यहाँ आ जाती है और डबल पैसे लेने के लिए उस आदमी को मारती है। एक लड़की खुद को मारे, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर ले? उस आदमी के कुछ लोग म्यूंगी को पकड़ लेते हैं, पर गेओनवो आके उस आदमी को धमकी देता है और म्यूंगी को छुड़वाता है। फिर उसे पूछता है, तुम ठीक हो? कुछ बोलने की जगह तो म्यूंगी उस पे वॉमिट कर देती है और बेहोश हो जाती है। गेओनवो का चेहरा तो देखने लायक था। अब वो इस लड़की का करे तो क्या करे? एक ड्रंक लड़की को वो ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। वो उसे होटल के एक रूम में ले आता है। थोड़ी देर तो उसे देखता ही रहता है। फिर वो अपने कपड़े धोता है जो म्यूंगी ने खराब कर दिए थे। वो देखता है कि म्यूंगी के कपड़े भी खराब हो गए थे।
गेओनवो उसके कपड़े साफ करने लगता है। तभी म्यूंगी आंखें खोलती है। वो गेओनवो को गलत समझ बैठती है और उसे मारती है। गेओनवो उसे समझाता भी है कि वो तो सिर्फ उसके कपड़े साफ कर रहा था, पर म्यूंगी उसे परवट कहती है और उस पे चीजें फेंकने लगती है। उस होटल के बाहर एक लड़की खड़ी थी और ये सब देख रही थी। म्यूंगी वहाँ पड़ी चाय की किटली गेओनवो के सिर पे मारने ही वाली थी, पर वो अचानक बेहोश हो जाती है। फिर उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नॉक करने वाली वो लड़की ही थी जो बाहर से दोनों को देख रही थी। वो गेओनवो के चेहरे पर कुछ पाउडर सूंघती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को जेल में पाता है। लड़की को गलत तरीके से टच करने के इल्जाम में उसे जेल में डाला गया था। जेल में उसके साथ एक आदमी था। वो गेओनवो के चेहरे पर पाउडर देखता है और समझ जाता है कि ये बेहोश करने वाला पाउडर है। जेलर गेओनवो से उसका नाम पूछते हैं, पर वो कुछ बताता नहीं है। वो आदमी जेलर को पाउडर के बारे में बोल देता है और दोनों जेल में से छूट जाते हैं। पूरी रात घर से बाहर रहने के लिए गेओनवो को पापा की डांट भी पड़ती है। म्यूंगी अपनी आंखें खोलती है। वो अपने रूम में ही थी। जो लड़की कल उसके रूम में आई थी वो और एक इनुच दोनों हर वक्त म्यूंगी के साथ ही रहते थे। उसके बहुत करीब भी थे। म्यूंगी बहुत ही फनी, सेसी और शरारती थी। वो डरती तो किसी से भी नहीं थी। कल रात वो पैलेस की दीवार कूद के बाहर गई थी। ऐसे काम वो हर दिन करती रहती थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक ड्राइंग बनाते हैं। एक लड़की दीवार पे से कूद रही हो वैसा। उसने म्यूंगी के बारे में ही लिखा था। फिर कुछ लोग रात में वो सारे पेपर्स हर जगह फेंक देते हैं। सुबह होते ही शहर में सब लोग ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि प्रिंसेस पैलेस की दीवार कूद के बाहर जाती है। किंग के पास भी ये पेपर पहुंच चुका था। वो सारे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाते हैं। सबको लगता था कि ये सिर्फ रूमर्स ही है। एक ऑफिसर किंग से कहते हैं कि प्रिंसेस का नाम खराब ना हो, इसीलिए हमें उनकी शादी करा देनी चाहिए। गेओनवो के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। किंग कहते हैं प्रिंसेस की शादी ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं हो सकती है। म्यूंगी की दादी और नई क्वीन भी किंग से म्यूंगी की शादी करवाने को कहते हैं। म्यूंगी अपने छोटे भाई वोंजा के साथ खेल रही थी। तभी क्वीन आके वोंजा को पढ़ाई करने भेज देती है। म्यूंगी वोंजा के साथ खेल रही थी। ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो म्यूंगी भी पसंद नहीं थी। फिर म्यूंगी ऑफिसर कांग जोन से मिलती है। वो कहता है कल फिर से तुम दीवार कूद के बाहर गई थी। 3 साल हो चुके हैं। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। म्यूंगी कुछ नहीं बोल पाती है। कांग जोन की बातों से उसका मूड खराब हो जाता है। वो बहुत सैड हो जाती है। अचानक उसे पता चलता है कि उसकी रिंग उसके पास नहीं है। अपने रूम में वो हर जगह ढूंढती है, पर रिंग उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर उसे गेओनवो याद आता है। वो समझ जाती है कि रिंग उसी के पास है। यहाँ गेओनवो भी म्यूंगी की ड्राइंग मार्केट में सब लोगों को दिखाता है और वो कौन है ये तलाश करता है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।